बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम दूसरे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 2, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 14, नाहूम के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 98वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर अप्रिय परिस्थिति में आपके यहाँ नहीं आऊंगा। यदि मैं आपको दुख देता हूं तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है? जिसे मैंने दुख दिया है वही ऐसा कर सकता है। मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि मेरे आगमन पर कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से मुझे आनंद मिलना चाहिए वे मुझे दुखी बनाए, क्योंकि आप सबके विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा आनंद आप सबका भी आनंद है। मैंने बड़े कष्ट से हृदय की गहरी वेदना सहते हुए और आंसू बहा बहा कर वह पत्र लिखा। मैंने आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जाएं कि मैं आप लोगों का कितना अधिक प्यार करता हूँ। अपराधी को दंड और क्षमा। यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबको दुख दिया है। हालांकि हमें इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया है यह पर्याप्त है। अब आपको उसे क्षमा और सांत्वना देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुख में डूब जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसके प्रति प्रेम दिखाने का निर्णय करें। मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था। मैं यह जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी हैं या नहीं। जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जहां तक मुझे क्षमा करनी थी, मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चाल अच्छी तरह जानते हैं। संत पौलुस को सांत्वना। मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते त्रोआस पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहां अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए मैंने वहां के लोगों से विदा लेकर मकेदोनिया के लिए प्रस्थान किया। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या नष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। विनष्ट होने वालों के लिए वह गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक होकर जीवन की ओर ले जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन संपन्न कर सकता है? हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं हैं जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर में प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14। अल्किमस का षड्यंत्र। 3 वर्ष बाद यूदा और उसके आदमियों को यह मालूम हुआ कि सेल्यूकस का पुत्र देमेत्रियस एक बड़ी सेना और एक बेड़े के साथ त्रिपुलिस बंदरगाह पहुंच गया है, तथा उसने एंटियोक और उसके प्रशासक लिसियस को मरवा कर देश पर अधिकार कर लिया है। अल्किमस पहले प्रधान याजक था और उसने विद्रोह के समय स्वेच्छा से अपने को अपवित्र किया। जब उसने देखा
देखा कि वह फिर कभी पवित्र वेदी की सेवा नहीं कर पाएगा तो वह 191 वर्ष राजा देमेत्रियस के पास पहुंचा। उसने यरूशलेम के मंदिर की प्रथा के अनुसार उसे सोने का एक मुकुट, खजूर की डाली और जैतून की कुछ टहनियां भेंट दी। उसने उस दिन और कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन उसे तब अपने उन्माद की सफलता का अवसर मिला जब देमेत्रियस ने उसे अपनी सभा में बुलाया और उससे पूछा कि यहूदियों के क्या मनोभाव और क्या योजनाएं हैं। उसने उत्तर दिया, जो यहूदी हसीदी कहलाते हैं और जिनका नेता यूदा मकाबी है, वे युद्ध और विद्रोह का अवसर ढूंढते रहते हैं और राज्य में अशांति फैलाते हैं। इस कारण मुझे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा अर्थात प्रधान याजक के पद से वंचित किया गया है और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं हृदय से राजा का हित और अपने देश भाइयों का कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण जिनका उल्लेख कर चुका हूँ, हमारी समस्त जनता को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा, आपको अब उन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबके प्रति अपने सद्भाव के अनुसार हमारे देश और हमारी पद्दलित जनता का कल्याण करें। जब तक यूदा उनका नेता है, राज्य में शांति रहे, यह असंभव नहीं। यहूदियों पर निकनोर का आक्रमण। अल्किमस ने इन शब्दों के तुरंत बाद राजा के अन्य मित्र जो यूदा के शत्रु थे, देमेत्रियस का विरोध भड़काने लगे। इस पर उसने निकनोर को, जो गज सेना का अध्यक्ष रह चुका था, यहूदियों का राज्यपाल नियुक्त किया और उसे यह आदेश देकर भेज दिया कि यूदा को समाप्त कर दे और उसके आदमियों को तितर बितर कर दे और अल्किमस का महामंदिर का प्रधान याजक नियुक्त करे। जो गैर यहूदी यूदा के कारण यहूदिया से भाग गए थे, अब वे झुंड के झुंड निकनोर के पास यह सोचकर आने लगे कि यहूदियों के दुर्भाग्य और विपत्ति से हमें लाभ होगा। जैसे ही यहूदियों को निकनोर के आगमन और गैर यहूदियों के आक्रमण की योजना का पता चला, वे अपने सिर पर राख डालकर उससे प्रार्थना करने लगे, जिसने सदा के लिए अपनी प्रजा को बचाया था और जो सुस्पष्ट चमत्कारों से अपनी विरासत की सहायता करता रहता है। वह अपनी सेनापति के आदेश पर तुरंत वहां से चलकर दसाव नामक गांव के पास शत्रुओं पर टूट पड़े। यूदा के भाई सिमोन ने निकनोर की सेना पर आक्रमण तो किया था, किंतु शत्रु के अप्रत्यक्ष विरोध के कारण उसे पराजित होकर धीरे धीरे हट जाना पड़ा। निकनोर और यहूदियों की संधि। फिर भी यह जानकर कि यूदा के आदमियों में कितनी बहादुरी है, वह स्वदेश की रक्षा के लिए वे कितने उत्साह के साथ लड़ सकते हैं, निकनोर निर्णयात्मक युद्ध करने से डरता था। उसने पसिदोनियस, देवथस और मथायस को भेजकर संधि का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव की शर्तों का अध्ययन करने के बाद सेनापति ने उन्हें सैनिकों को समझाया। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया और एक दिन निश्चित किया जब दोनों सेनापति एक दूसरे से अकेले में मिलेंगे। दोनों सेनाओं की ओर से एक एक रथ आगे बढ़ा और दोनों के बीच आसन रखे गए। उधर यूदा ने उपयुक्त जगह पर सशस्त्र सैनिक छोड़ रखे थे, जिससे शत्रु अचानक विश्वासघात न कर पाए। मामला पूरी तरह तय हो गया। बाद में निकनोर यरूशलेम में पड़ा रहा, लेकिन उसने संहिता के प्रतिकूल कभी कदम नहीं उठाया। उसने उन लोगों को विदा किया जो उसके साथ आए थे। वह प्रत्येक अवसर पर यूदा को अपने साथ रखने लगा, क्योंकि वह उसे हृदय से चाहने लगा था। उसने उसे विवाह करने और गृहस्थ जीवन बिताने की सलाह दी। यूदा ने विवाह कर लिया और वह शांति में जीवन का आनंद उठाने लगा। निकनोर की प्रतिकूलता। जब अल्किमस ने उनकी मित्रता देखी तो वह संधि की एक प्रति लेकर देमेत्रियस के पास गया। उसने उससे कहा कि निकनोर देशद्रोही बन गया है, क्योंकि उसने विद्रोही यूदा को अपना साथी बना लिया है। राजा क्रुद्ध हुआ और उस दुष्ट मिथ्या अभियोगी से उत्तेजित होकर निकनोर को लिखा कि वह उस संधि से सहमत नहीं है और उसे आज्ञा देता है कि वह मकाबी को बंधवाकर अविलंब अंतिकिया भेजे। जब निकनोर को यह आदेश मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। संधि रद्द करना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यूदा ने कोई अनुचित बात नहीं
की थी। राजा के आदेश का अवज्ञा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह उसे कपटपूर्ण ढंग से पूरा करने का अवसर ढूंढने लगा। इधर जब मकाबी ने देखा कि निकनोर अब उससे कतराने सा लग रहा है और उसकी घनिष्ठता अब रुखाई में बदल गई है, तो वह समझने लगा कि इस रुखाई का परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने बड़ी संख्या में अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और निकनोर से छुपकर रहने लगा। जब निकनोर को पता चला कि वह व्यक्ति बड़ी चालाकी से उसके हाथ से निकल भागा, तो वह परम पावन मंदिर जाकर याजकों को, जो नियमित बलि चढ़ा रहे थे, यह आदेश दिया कि वह यूदा को उसके हवाले कर दें। उन्होंने शपथ खाकर कहा कि वह नहीं जानते कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसे वह ढूंढता है। इस पर उसने मंदिर की ओर अपना दाहिना हाथ उठाकर यह शपथ खाई, यदि तुम लोग यूदा को बांध कर मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं यह मंदिर ढाकर और बलि की वेदी गिराकर इसी स्थान पर दियोनेस के एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। याजकों ने स्वर की ओर हाथ जोड़कर यह कहते हुए उससे प्रार्थना की, जो सदा हमारी प्रजा का सहायक रहा, सर्वेश्वर प्रभु, तुझे किसी बात की कमी नहीं, फिर भी तूने हमारे बीच मंदिर के रूप में अपना निवास बनवाना चाहा। परम पावन प्रभु, समस्त पवित्रता के स्तोत्र, इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं होने दे, जिसका अभी अभी शुद्धिकरण हुआ है। राजेश की आत्महत्या। निकनोर के यहाँ राजेश पर अभियोग लगाया गया। वह यरूशलेम की परिषद का सदस्य, नगर का शुभचिंतक और जनता में सम्मानित था। वह अपने उपकारों के कारण यहूदियों का पिता कहलाता था। पहले विद्रोह में उसे यहूदी राष्ट्रवादी होने के कारण दंड दिया गया था और उसने यहूदी संस्कृति के लिए बहुत दृढ़तापूर्ण तन मन से संघर्ष किया था। निकनोर ने यहूदियों के प्रति बैर का प्रमाण देने के उद्देश्य से 500 से अधिक आदमियों को उसे गिरफ्तार करने भेजा। उसका विचार था कि इस गिरफ्तारी से यहूदियों को भारी धक्का लगेगा। जब सैनिकों बुर्ज पर अधिकार करने के लिए प्रवेश फाटक पर प्रहार करने लगे और उन्हें द्वारों में आग लगाने का आदेश मिला, तो यह देखकर अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है, राजेश ने स्वयं अपने पेट में तलवार भोंक ली। उन दुष्टों के हाथ पड़ने और अपने कुलीनता के प्रतिकूल घोर अपमान का शिकार बनने की अपेक्षा उसने गौरव के साथ मरना उचित समझा। किंतु उसने हड़बड़ी में अपने पर घातक प्रहार नहीं किया। जब उसने देखा कि वे लोग फाटक में घुस रहे हैं, तो वह शूरवीर की तरह दीवार पर चढ़ गया। वहां से साहस पूर्वक नीचे खड़े लोगों के बीच कूद पड़ा। वे लोग तुरंत हट गए, जिससे वह एक खाली जगह आ गिरा। यद्यपि उसके भारी घावों से खून बह रहा था, फिर भी वह अभी जीवित था। वह क्रोध में उठा और भीड़ पार कर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो गया। उसका रक्त बह गया था, तो उसने दोनों हाथों से अपनी अंतड़ियां निकालकर लोगों के बीच फेंक दी। उसने जीवन और जीव के प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें किसी दिन उसे लौटा दे, और उसकी मृत्यु हो गई। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 3। निनवे के अपराध। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घर्राहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। यही हुआ उस वैश्या की करनी का फल। उस सुंदर वैश्या, उस कपटी जादूगरनी ने राष्ट्रों को लुभाकर फंसा दिया था और अनेक जातियों पर मोहिनी डाली थी। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरी धोती खोलकर राष्ट्रों के सामने तेरी नग्नता उघाड़ दूंगा और जातियों के सामने तेरे मुंह पर कालिक पोत दूंगा। मैं तुम पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और कांट में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा। तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊंगा। थेबेस का उदाहरण। क्या तेरी गति नाओमेन की गति से बेहतर होगी, जो नील की जलधारों पर बसी थी और चारों ओर जल से घिरी थी। उसका घेरा समुद्र था और पानी उसकी चार दीवारी। कुश और मिस्र के समर्थन से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गई थी। पूट और लिबिया भी
उसके सहायक थे। इसके होते हुए भी वह बंदी होकर निष्कासित हो गई। गलियों के मोड़ों पर उसके शत्रुओं को पटक पटक कर मारा गया। उसके सामंतों पर चिट्ठियां डाली गई और सारे कुलीन लोगों को बेड़ियां पहनाई गईं। तू भी प्रभु का कोप भाजन बनकर सन्न रह जाएगा और शत्रुओं से भागकर तुझे आश्रय ढूंढना पड़ेगा। निनवे की प्रतिरक्षा विफल। तेरे सारे गढ़ अंजीर के पेड़ के पके फल के समान है। पेड़ हिला दो तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेगा। तू अपने सैनिकों को देख, वे अबलाओं जैसे हैं। तेरे देश के द्वार शत्रुओं के लिए खुले पड़े हैं। तेरी अर्गलाएं जलकर गिर गई हैं। घेराबंदी के लिए पानी चाहे जितना संचित कर ले, परकोटा सदृढ़ कर ले, मिट्टी गूंद, लसदार मिट्टी गूंद ले, ईंटों के सांचे ला। टिड्डियों का पलायन सब व्यर्थ। तू आग से बचेगा भी तो तू तलवार के घाट उतारा जाएगा। तू टिड्डी दल की तरह असंख्य क्यों ना बने, संख्या और बढ़ा दे। असंख्य तारों की तरह व्यापारी के व्यापारी को भेज दे कि वे टिड्डियों के समान उड़कर फैल जाएं। तेरे शासक, तेरे सचिव भी टिड्डियों के झुंड के समान हैं। ठंडक में वे दीवारों की आड़ में छिपे रहते हैं और धूप निकलते ही वे ना जाने किधर फुर्र हो जाते हैं। विलाप गीत। असूर के राजा, क्या तेरे चरवाहे झपकियां ले रहे हैं? तेरे सामंत ऊँग रहे हैं? तेरे प्रजा पर्वतों के बीच तितर बितर हो गई है और उन्हें इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। तेरी चोट लाइलाज, तेरा घाव के भरने का कोई उपाय नहीं। तेरी दुर्गति का समाचार पाकर तेरे पतन पर सब के सब तालियां बजाते हैं। शायद ही कोई देश है जो तेरी अविरत क्रूरता से अविक्षित रहा हो। स्रोत ग्रंथ स्रोत 58। शासकों का अन्याय। संगीत निर्देशक के लिए विनाश न करना गीत का तर्ज पर दाऊद का एक मिक्ताम। शासकों, क्या तुम्हारे निर्णय सही हैं? क्या तुम उचित रीति से न्याय करते हो? नहीं, तुम जानकर अपराध करते हो। पृथ्वी पर तुम्हारे हाथों के अन्याय का भार है। दुष्ट जन गर्भ से दूषित है। मिथ्यावादी जन्म से भटकते हैं। उन विष सांप के विष जैसा, उस बहरे सांप के विष जैसा जो अपना कान बंद कर लेता है, जो सपेरों की वाणी नहीं सुनता, जिस पर कुशल जादूगर के मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर उनके दांत उनके मुंह में तोड़ दे। प्रभु उन सिंहों को, दाढ़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे। वे बहते पानी की तरह लुप्त हो जाएं। वे रौंदी हुई घास की तरह मुरझाएं। वे गोंधे की तरह हों जो स्वयं घुल जाता है। असमय गिरे हुए गर्भ की तरह जो सूर्य का प्रकाश नहीं देखता। भवंडर उन्हें कटीली झाड़ी या उठ कटारे की तरह अचानक उड़ा ले जाए। धर्मी प्रतिशोध देखकर प्रसन्न होगा। वह दुष्टों के रक्त में अपने पैर धोएगा। मनुष्य कहेगा, सच है, धर्मी को पुरस्कार मिलता है। सच है, ईश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र हमें मालूम है। पहला पत्र संत पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया में जो गलत हो रहा था, जैसे उनमें एकता, यूनिटी नहीं थी, वे एक दूसरे पर मुकदमा कर रहे थे, प्रभु का भोज सही रीति से नहीं मनाते और व्यभिचारियों को कलीसिया उनकी गलती नहीं दिखाती। पहला पत्र थोड़ा सख्त था क्योंकि वे चाहते थे कि कुरिन्थ की कलीसिया सही रास्ते पर चले। इस सख्त पत्र के बाद वे कुरिन्थियों को सांत्वना दे रहे हैं कि वे उनके अपने हैं। अगर वे खुश हैं तो संत पौलुस भी खुश हैं। वे उस कलीसिया वासी जिसे गलती की है उसको माफ करने को कह रहे हैं। पहले के चर्च फादर्स इसको जिसने व्यभिचार किया है उसको बोलते हैं। आज के बाइबल पंडित इसको उस व्यक्ति को
बोलते हैं जिन्होंने संत पौलुस के ऊपर अभियोग लगाया था, वह इनको माफी देने को बता रहे हैं और उसको कलीसिया में वापस लाने को बोल रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कलीसिया को हमेशा पापी को वापस आने का द्वार जरूर खुला रखना चाहिए ताकि वो वापस प्रभु के सानिध्य में आए। संत पौलुस ट्रॉस जो टर्की में है वहां सुसमाचार का प्रचार करने गए थे, लेकिन वहां टाइटस जो कुरिन्थियों की चिट्ठी लेकर गए थे उनको ना पाकर दुखी हुए थे, क्योंकि संत पौलुस जानना चाहते थे कि कुरिन्थियों ने उस चिट्ठी की क्या प्रतिक्रिया दी। संत पौलुस प्रभु यीशु की महक जो प्रेरित फैला रहे हैं, जो मुक्ति का महक है, उसको बता रहे हैं। जिसको जो स्वीकारता है वह मुक्ति प्राप्त करता है और जो नहीं वह मृत्यु। दूसरे मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 14 मेरनिलस की मृत्यु के बाद ग्रीक यहूदी मुख्य पुरोहित की जगह लेना चाहते हैं। राजा निकनौर को यूदस मकाबीस के खिलाफ लड़ने भेजता है। निकनेर यूदस को बहादुरी देखकर संधि कर लेता है। राजा इस संधि से खुश नहीं था, इसलिए वह यूदस को बंदी बनाने को बोलता है। यूदस ये जानकर वहां से भाग जाता है। निकनौर मंदिर को गिराने की धमकी देता है अगर वो यूदस को उनके हवाले ना दे। आगे हम देखते हैं निकनौर 500 सैनिक राजी जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था उसको पकड़ने भेजता है। राजी दुश्मन के हाथ ना मरने के बजाय खुद की जान लेता है, जैसा सौल ने किया था। नाहूम के ग्रंथ के अध्याय 3 निनवे की तबाही दिखा रहा है। बेबीलोनियन और मीड्स द्वारा ईश्वर के जजमेंट निनेवा पर पड़ा क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर गया था। आगे थेब्स जो मिस्र देश का है और जिसको असीरियन ने पहले कब्जा किया था, वो बताया जा रहा है कि जिसने थेब्स को कब्जा किया उस पर भी कब्जा होगा। सिनसरकुम असीरिया के राजा को बेबीलोन की सेना मारती है और साथ में असीरिया के वीर सेनापति मारे जाते हैं और असीरिया पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, यह बताया जा रहा है। स्रोत ग्रंथ के 98 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार बेईमान न्यायकर्ताओं से दुखी है जो निर्दोषों को मौत के घाट उतार देते हैं। लोगों की प्रार्थना बताई जा रही है जो ईश्वर को इन बेईमान लोगों से बचाने को की जा रही है, लेकिन स्रोतकार को भरोसा है कि ईश्वर सच्चे और बेईमान दोनों को अपने कर्मों अनुसार फल देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में